बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान के ऊपर हमला और इसके बाद की सूरत हाल और इससे पहले की सूरत हाल, हकीकत और सच्ची बात करने से जब तक हम डरते रहेंगे अल्लाह की मदद नहीं आएगी। और अब इंशाअल्लाह और मज़ीद जो रिजीम चेंज से लेके अब तक ये ऐसा बयानिया है जो हर बच्चे को 9 साल के बच्चे के भी जहन में आ चुका है कि रिजीम चेंज हुई है। अब इसको नेगेटिविटी करना कि नहीं हुई है वो अब साबित नहीं होगा। नंबर 1 हुआ क्या था, आज से 7 महीने पहले सिंध हाउस में एक बाज़ार लगता है जिसके विटनेस मौजूद हैं। जिस पार्टी के पास 156 सीटें थी और जिस पार्टी के पास 88 सीटें हैं, उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। आज उस 88 सीटों वालों को हुकूमत दे दी गई है। एक तारीख का एक हिस्सा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की ही हुकूमतें रही हैं। कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान की शहादत के बाद, जो उनको शहीद किया गया था, उसके बाद कोई भी सिविलियन वज़ीर आज़म या प्रेसिडेंट बग़ैर इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के नहीं आया। अब ये कब तक छुपाते रहेंगे? ये एक हकीकत है, हम भी मानते हैं। आज इलेक्शन करवा लें जिसमें इस्टेब्लिशमेंट को भी अवामी वोट लेने का हक दे दिया जाए, सियासी पार्टियों को भी दे दिया जाए, अदलिया को भी दे दिया जाए। जितने फोर्सेस के इदारे हैं, जितनी एजेंसीज़ हैं हमारे मुल्क में जो ये काम कर रही हैं, उन सबको चाहे अगर वो सही हैं तो राय अवाम की होनी चाहिए। बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट अवाम की राय की मुखालिफ सिमत में चल रही है, और उसका नुकसान जो है वो आज हमने देख लिया कि 90% पाकिस्तानी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को कसूरवार समझ रही है इस सारे मामलात के अंदर। हालांकि जो फ़ायदे उठाए गए हैं वो सियासी ख़ानदानों ने फ़ायदा उठाया है। खान साहब को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। खान साहब को अगर शहीद भी कर दिया जाए तो भी इस मुल्क से अब ये जहन चेंज नहीं कर सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जो कौम हो चुकी है इस वक्त, सिर्फ़ और सिर्फ इन सियासतदानों, इन लुटेरों, जिनको ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट एक वक्त में लुटेरा और चोर और डाकू साबित करने के लिए हर चैनल्स को इस्तेमाल किया करती थी। देखिए जी, एक हकीकत है कि 70 सालों से इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर कोई नहीं लगा, लेकिन अब इमरान खान ने उसकी मुखालफत की है, और ये मुखालफत का फ़ायदा इस्टेब्लिशमेंट को हो रहा है कि अब ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट कहती है, एक बयान आता है कि हम सियासी मामलात में दखल अंदाज़ी नहीं करेंगे, हम न्यूट्रल हो गए। तो उसी दिन इस्टेब्लिशमेंट ये मान गई थी कि पहले न्यूट्रल नहीं थे। चलें, अच्छी बात है, लेकिन खान साहब ने जो विजन और जो सोच दे दी है, एक 9 साल के बच्चों को भी पकड़ेंगे ना तो उसको पूछेंगे कि सही कौन है, क्या है, तो 90% बच्चों ने भी ये जवाब देना है कि ये चोर लुटेरे एक तरफ खड़े हैं और खान साहब एक तरफ खड़े हैं। तो मेरी इस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्त है कि आप उन लोगों का सपोर्ट बंद करें जिसकी अवाम में कोई मकबूलियत नहीं है, अवाम के पास उन जाने के लिए उनके पास कोई बयानिया नहीं है। क्यों कि अब वो इनके तमाम बयानिए फ़ेल हो चुके हैं। दूसरी बात जो कि बहुत ज़रूरी है कि अब इस्टेब्लिशमेंट से भी सोचना चाहिए कि जिस तरह की जो मैनेजमेंट हमेशा इस्टेब्लिशमेंट चलाती थी, अब वो नहीं चल सकती। ये सोशल मीडिया का दौर है। जो ताकत इस्टेब्लिशमेंट के पास इस मुल्क में रही है, चाहे वो हम छोटे से छोटे काम के लिए कहें, चलती लाइन में से खड़ा होके एक अफसर
وہ ڈائریکٹ اپنا کام کروا لیا کرتا تھا اور عوام پیچھے رہتی تھی. اب اتنا شعور آ گیا ہے کہ اب آپ کو بھی رولز کا، قانون کا احترام کرنا پڑے گا. آپ کے لیے کوئی قانون نہیں تھا اس ملک میں، یہ ایک سچائی ہے. اور پچھلے 40-50 سالوں سے یا 70 سال ہی لے لیں، میرے خیال میں 70 سالوں سے ہمیشہ بیک اینڈ پہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت رہی ہے. تو اب اسٹیبلشمنٹ سوچے کہ اس وقت چوروں اور لٹیروں کے ساتھ کیوں کھڑیں، ان کا ساتھ نہ دیں. عدلیہ نے آخری رات کو جو لیٹر نکالا، زبردستی وینیں بھیجی گئی، 156 سیٹوں والوں کو اتار کے 88-87 سیٹوں والوں کو وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے. یہ عوامی فیصلہ نہیں تھا، یہ اسٹیبلشمنٹ اور وہ کرپٹ ترین سیاستدانوں کا اور ٹیکنوکریٹ، بیوروکریٹ اور ججز صاحبان جنہوں نے یہ آرڈر نکالا، حالانکہ اتنی ضرورت نہیں تھی، ان سب کا غیر مقبول فیصلہ، جس کی وجہ سے اس ملک کو جتنا نقصان ہو چکا ہے یہ پچھلے 7 مہینوں میں، یہ تاریخ کا سب سے بڑا لاس ہو چکا ہے. اب بھی وقت ہے، الیکشن کی تاریخ دیں اور عوام کی رائے کو، نہ کہ اسٹیبلشمنٹ، نہ کہ ان کرپٹ ترین سیاستدانوں. عوام جس کو لے کے آئے گی، قوم جس کو لے کے آئے، اس کو حکومت بنانے کا موقع دیا جائے. عمران خان کو مارنا آسان نہیں ہے، اللہ کی مدد ہے اس کے ساتھ، چاہے کچھ بھی کر لو. گولیاں 3 طرف سے آئی تھی، پلان فیل ہو چکا آپ لوگوں کا، لیکن اب آپ لوگوں کے لیے جگہ پاکستان میں نہیں رہے گی. انشاءاللہ جیسے الیکشن ہوگا، صاف اور شفاف رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا. شکریہ.